हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमें एक नए क्वेश्चन, नई अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए वापस मिले हैं। कहीं ना कहीं हम यहाँ पे एथिक्स के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, एथिक्स की सीरीज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत हम कहीं ना कहीं हर पीवाईक्यू में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए उनको समझ रहे हैं और किस तरीके से उन्हें आंसर्स में लिखना है, हमें उन्हें भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ एट द स्टार्टिंग हम हमेशा कहीं ना कहीं कोर्स से शुरू करते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो सके कोर्स को लेके, फिलोसॉफिकल चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं, और किस तरीके से पीवाईक्यूज में पूछे और किस तरीके से आंसर्स लिखे जा सकते हैं उनको लेके। यहाँ पे आंसर्स हम प्रिपेयर करते हैं, वो बेसिकली एक पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव हो सकता है हमारा कि हाँ आंसर इस तरीके से लिखे जा सकते हैं, ये एज ए फाइनल आंसर नहीं हो सकते। तो आप खुद सोच के देखिएगा कि इसके अंदर और भी बेटर आंसर लिखे जा सकते हैं, जो आपको खुद को इवेल्युएट करने के आपके बेस पे ये और भी बेटर कैसे हो सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे स्पीड अगर आपको स्लो लग रही है तो आप इसको आराम से 1.5 और 2x की स्पीड पे भी देख सकते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रिवाइज कर सकें। बट मेक श्योर आप पूरा वीडियो देखें ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग किसी भी क्वेश्चन को कैसे बनाती है उसे समझ पाएंगे हम, और किस तरीके से हमें यहाँ पे आंसर्स लिखने हम उसे भी समझ पाएंगे, राइट। हमारा जो ये सीरीज चल रहा है पेपर का, वो 2021 क्वेश्चन पेपर जो है दिया गया था एथिक्स में, उसको लेकर चल रहा है। 2021 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी हम आज सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्शन है पार्ट बी, जो कहीं ना कहीं 15 मार्क्स का लगभग अपने 10 मार्क्स का होता है। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है जिसके अंदर हम लगभग 150 वर्ड्स लिखते हैं, राइट। हमें 10 मिनट्स मिलते हैं कहीं ना कहीं इस पेपर को, इस क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर जीलाइन वे में चले तो कहीं ना कहीं। शुरू करने से पहले एज यूजुअल हम एक कोड को समझते हैं। पीपल इंस्पायर यू और दे ड्रेन यू, पिक दोस वाइसली। यहाँ पे बात करी गई हेसेंस के द्वारा किस तरीके से, सॉरी फॉर द प्रोनाउंस, किस तरीके से यहाँ पे हम जो पीपल को पिक करते हैं, मतलब हमारे सराउंडिंग में फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेम्बर हो गए, या कोई भी हो सकता है जिनके साथ हम वर्क कर रहे हैं, कलीग्स हो गए या किसी तरह के ऑफिस एम्प्लॉयज हो गए, जब वो हमारे साथ वर्क कर रहे हैं, हम किस तरीके के पीपल्स के लोगों के बीच में हैं, वो हमें इंस्पायर करता है कि वही चीज़ हमें इंस्पायर कर सकती है, मीन्स वही पीपल हमें इंस्पायर कर सकते हैं, या फिर वही हमें क्या कर सकते हैं, ड्रेन भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं। सो पिक दोस वाइसली, उसे कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से पिक करें हम कि हमारे सराउंडिंग में पीपल कैसे रहें, वही हमारा इंस्पिरेशन भी हो सकते हैं, वही हमारा ट्रेनिंग भी। बहुत सिंपल है, यही चीज़ हम केस स्टडीज में लिख सकते हैं, केस स्टडीज के क्वेश्चंस में डाल सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन में अगर पूछा जाए हमें सराउंडिंग इन्वायरमेंट किसी लेबर को लेके बन रहा है या किसी लेबर कम्युनिटी को लेके बन रहा है, तो वहाँ पे किस तरीके से चीज़ें इस कोड के थ्रू एक्सप्लेन की जा सकती है, उसे हम थॉट कर सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो यहाँ पे हम कोड को भी यूज़ कर सकते हैं हमारे आंसर राइटिंग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई 10 एसेंशियल वैल्यूज दैट आर नीडेड टू बी एन इफेक्टिव पब्लिक सर्वेंट। 10 एसेंशियल वैल्यूज पता लगानी है, मीन्स यहाँ पे एथिकल कुछ डायलेमास, कॉन्फ्लिक्ट ये सब नहीं दिया, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं दिया। हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट बेसिक से हम इंगेज कर सकते हैं कि हाँ पब्लिक सर्वेंट का कोड ऑफ कंडक्ट में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, बट यहाँ पे 10 एसेंशियल वैल्यूज पूछी गई जो किसी पर्सन में होनी चाहिए टू बी इफेक्टिव पब्लिक सर्वेंट। डिस्क्राइब द वेज एंड मीन्स टू प्रिवेंट नॉन एथिकल बिहेवियर इन द पब्लिक सर्वेंट। अब नॉन एथिकल बिहेवियर यहाँ पे आया, किस तरीके से जो एथिकल या नॉन एथिकल बिहेवियर्स होते हैं लोगों के, वो किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन वैल्यूज के द्वारा एंड एवरीथिंग, उनको हमें एक्सप्लेन करना है। चलिए, कोड बहुत सिंपल क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, हमें सिंपल, हम हमेशा याद है कि हम इंट्रोडक्शन से शुरू करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पीछे कुछ चीज़ें दब भी रही होगी, बट डोंट वरी, वी विल रीड इट आउट, राइट। यहाँ पे कुछ चीज़ें मिस आउट हो रही है मेरे बैक साइड में, बट वी विल रीड इट आउट। इंट्रोडक्शन लिखते हैं हमेशा एज यूजुअल। हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में से एक टर्म को उठाएं, उसे इवेल्युएट करें, थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन करें इंट्रोडक्शन के फॉर्म में कि हाँ हमें जो क्वेश्चन है वो क्लियरली समझ में आए, ये हम इन्विजिलेटर को बता रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। पब्लिक सर्वेंट होल्ड्स ए क्रिटिकल रोल इन सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, प्रमोटिंग अमंग गुड्स एंड अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस। To be effective in their roles, public servant must possess a set of essential values that guide their action or decision. Obvious सी बात है, अब यहाँ पे हमने बता दी पब्लिक सर्वेंट होते कौन है, पब्लिक सर्वेंट के अंदर किस तरीके की वैल्यूज होने से किस तरीके की उनकी वर्किंग इम्पैक्ट आता है, हमने वो भी बता दिया कहीं ना कहीं, राइट। किस तरीके से दैट गाइड एसेंशियल वैल्यूज दैट गाइड देयर एक्शन एंड डिसीजन, किस तरीके से जो एक्शन और डिसीजन वो ले रहे हैं उनको गाइड करने में मदद मिलती है कहीं ना कहीं, राइट। मेन बॉडी में हम क्या लिख सकते, अब हमने यहाँ पे क्या 3 पार्ट में डिवाइड किया, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन।
10 एसेंशियल वैल्यूज दैट आर नीडेड टू बी इफेक्टिव पब्लिक सर्वेंट। इफेक्टिव वैल्यूज क्या हो सकती है पब्लिक सर्वेंट की, वो हम डिस्कस करेंगे। बट हमेशा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम जब लिख रहे हैं, लिखते समय हम कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करते हैं तो हमारे बहुत बेटर आंसर्स आते हैं कहीं ना कहीं। हमेशा दिमाग में रखिए, माइंड में इस चीज़ को फिट कर लीजिए कि किस तरीके से हम यहाँ पे अगर एग्जाम्पल्स भी लिखते हैं किसी पॉइंट्स को लेते हुए, किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए, तो हमारे आंसर्स की जो क्रेडिटेबिलिटी होती है वो बहुत बेटर होती है। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स को रिलेट कर पाए, क्योंकि वही चीज़ आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच को बताने का भी काम कर रही है, राइट। चलिए, सिंपल 10 एसेंशियल वैल्यूज दैट आर नीडेड टू बी इफेक्टिव पब्लिक सर्वेंट। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके आप खुद आंसर लिखने की कोशिश कीजिए कि 10 इफेक्टिव वैल्यूज और क्या क्या हो सकती है, ताकि हम पढ़ पाए, पढ़ते समय समझ पाए कि हाँ आपके माइंडसेट में ये वैल्यूज आई थी और ये नहीं आई थी, ताकि आपको पता रहे कि आप किस अकॉर्डिंग वर्क करना है और भी बेटर आंसर के लिए। सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंटली एथिक्स में हम जो टॉपिक्स पढ़ते हैं हम उसी को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। इंटीग्रिटी, द एबिलिटी टू मेंटेन एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स। An ISS officer Ashok Khemka who refused to bow political pressure and transfer several times for his integrity। सबसे बड़ा एग्जांपल, इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट है, मतलब वैल्यूज जनरेट करा। अब इंटीग्रिटी आई है तो ऑब्वियस सी बात है ऑनेस्टी भी आनी कहीं ना कहीं। द एबिलिटी टू टेल द ट्रूथ एंड बी ट्रांसपेरेंट इन डीलिंग। किस तरीके से, अगर एज ए सिविल सर्वेंट ट्रांसपेरेंसी होना, ट्रूथ होना बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं। IAS ऑफिसर तुकाराम मुंडे नोन फॉर हिज ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी इन कैरिंग आउट हिज ड्यूटी। एग्जाम्पल्स पिक कर सकते हैं यहाँ पे। IAS ऑफिसर से रिलेट हम एग्जाम्पल ले रहे हैं क्योंकि पब्लिक सर्वेंट को लेके पूछा गया, चीज़ ध्यान रखिएगा। हम एग्जाम्पल्स भी उन्हीं को लें जिनसे रिलेटेड पोस्ट को या जिससे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे, कोड ऑफ कंडक्ट के तौर पे, ड्यूटी के फॉर्म में पूछा गया है कहीं ना कहीं, राइट। हम अगर दूसरे एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पे चाहते तो लाल बहादुर शास्त्री का एग्जाम्पल दे सकते थे ऑनेस्टी इंटीग्रिटी में, किस तरीके से उन्होंने अपनी जो सैलरी एक्स्ट्रा आ रही थी उसको वापस रिफंड की थी नो, तो वो दिखाता है ट्रांसपेरेंसी। लेकिन हम यहाँ पे ऐसे IAS ऑफिसर्स को अगर ज़्यादा प्रमोट एग्जांपल्स मिलेंगे, अगर आपको एग्जांपल्स नहीं आ रहे तो आप उन एग्जांपल्स को लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट IAS ऑफिसर से ज़्यादा रिलेटेड एग्जाम्पल लिखेंगे तो यहाँ पे आपके आंसर्स में पब्लिक सर्वेंट को ज़्यादा प्रायोरिटीज दिया आपने, उस बेस पे दिखती है कहीं ना कहीं। ऑब्जेक्टिविटी, द एबिलिटी टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन एविडेंस, फैक्ट रेदर देन पर्सनल बायस और इंटरेस्ट। खुद के इंटरेस्ट को साइड रखते हुए प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशनल ड्यूटी को हमेशा एंटरटेन करना वो जरूरी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब यहाँ पे हमें एग्जांपल सिविल सर्वेंट का नहीं आ रहा था तो हम यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लिया है, राइट। अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। द एबिलिटी टू मेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन एंड डिसीजन। ऑब्वियसली बात है एज ए सिविल सर्वेंट अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, तो उसके तहत जो एक्शन या डिसीजंस लिए आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना भी आपका ही काम है कहीं ना कहीं, राइट। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई विच हैज सेट अप अ मैकेनिज्म फॉर सिटीजन टू होल्ड ऑफिशियल अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन, राइट। किस तरीके से ये चीज आ रही है। ट्रांसपेरेंसी, द एबिलिटी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड बी ओपन इन डीलिंग्स। किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहना पब्लिक को लेके, उनके कोर एम्प्लॉयज को लेके, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, कमीशंस को लेके, या फिर किसी भी तरह के नए प्रोजेक्ट्स को लेके, ताकि ओपन इन डीलिंग्स मतलब कि सोसाइटी में ओपनली बात की जा सके, जिसको लेके सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन विच इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग सिटीजन द राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। RTI एक्ट सबसे बड़ा एग्जांपल है। RTI एक्ट किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखना गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में कि हाँ हम इस तरीके के वर्क कर रहे हैं, इस तरीके की वर्किंग चल रही है कहीं ना कहीं, राइट। और क्या हो सकता है, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। ऑब्वियसली बात है, हम इंडियन कल्चर की अगर बात करें तो इंडियन कल्चर के अंदर डाइवर्सिटी सी बहुत ज़्यादा है। डाइवर्सिटी मतलब यहाँ पे कल्चरल, रिलीजन बेस पे, कम्युनिटी बेस पे, आइडियोलॉजी, थॉट प्रोसेस के बेस पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। द एबिलिटी टू वैल्यू रेस्पेक्ट डिफरेंस इन कल्चर, एथनिसिटी एंड रिलीजन। ऑब्वियसली बात है, इन सब में अगर डाइवर्सिटी हम देख पा रहे हैं तो इन सब के लिए रिस्पेक्ट और वैल्यू रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। IAS ऑफिसर रोहिणी सिंधुरी दसराई वो ऑर्गेनाइज कल्चरल फेस्टिवल टू प्रमोट डाइवर्सिटी इन हर डिस्ट्रिक्ट। किस तरीके से, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप ऐसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर बायोडाइवर्सिटी को या डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करने के लिए कल्चर प्रोग्राम रख रहे हैं और प्रोफेशनलिज्म मीन्स यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटी रखना है, या फिर प्रोफेशनल जो कोड ऑफ कंडक्ट जो आप जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बैठे हैं उसको प्रायोरिटी रखना कहीं नहीं। द एबिलिटी टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर। ऑब्वियसली बात है, इंडियन पुलिस सर्विसेज ऑफिसर किरण बेदी सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो
known for her professionalism and dedication to public service. ऑब्वियस ये बात है, वो जिस तरीके की वर्किंग करती है आज के समय में एज ए पब्लिक सर्वेंट, वो बहुत माननीय है और देखने लायक है कहीं ना कहीं। और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोड ऑफ कंडक्ट को लेके है, वो जो मानते हैं कोड ऑफ कंडक्ट को, वो बहुत हाई लेवल पे स्टैंडर्ड सेट करते हैं कहीं ना कहीं बाकी और सबके लिए भी, राइट। लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एंड द नेशन, कॉन्स्टिट्यूशन और नेशन के लिए रॉयल्टी रखना, द एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज एन नेशन इंटरेस्ट ओवर पर्सनल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट, ऑब्वियस सी बात है। एग्जांपल, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, हु इज नोन एज फॉर हिज रॉयल्टी टू द नेशन एंड हिज कमिटमेंट टू इट्स प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। सबसे बड़ा एग्जांपल है एपीजे अब्दुल कलाम सर, राइट। डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज, द एबिलिटी टू सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट विद द सिंसेरिटी एंड कमिटमेंट। ऑब्वियसली बात है, डेडिकेशन आपका वहाँ पे, यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म में डेडिकेशन देखा जा सकता है, लेकिन हम इसको अलग से भी इवेल्युएट कर सकते हैं। आईएएस ऑफिसर के विजेंद्र पांडियन, सॉरी फॉर द स्पेल, who worked tirelessly to improve the public services delivery in his district। ऑब्वियसली बात है, इसके अलावा कोविड-19 का एग्जांपल ले सकते थे, किस तरीके से डेडिकेशन दिखाया पब्लिक सर्वेंट्स ने, दिन रात एक करके काम किया है, या फिर किस तरीके से उन्होंने किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की, वो चीज़ें। कमिटमेंट टू एथिकल बिहेवियर एंड प्रिंसिपल, ऑब्वियसली बात है, आपका एथिकल बिहेवियर और प्रिंसिपल्स होना बहुत जरूरी है। द एबिलिटी टू फॉलो एथिकल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज इन ऑल एक्शन एंड डिसीजन, राइट। किस तरीके से वो चीज़ दिखनी चाहिए, आपका एटीट्यूड या एप्टीट्यूड किस तरीके का होना चाहिए, हम वो भी एक्सप्लेन कर सकते थे। किस तरीके से प्रॉबिलिटी होनी चाहिए, किस तरीके से टीम लीडिंग क्वालिटीज होनी चाहिए थी, वो सब भी हम एक्सप्लेन करते। ये हमारे पर डिपेंड कर सकता है हम किस तरीके से एक्सप्लेन करें। यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स जो हमने लिखे हैं यही आंसर होगा, ये जरूरी नहीं है। हम यहाँ पे और भी बेटर आंसर्स लिख सकते हैं, बट आपकी अप्रोच किस तरीके से पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बैठ पा रही, उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज ऑफिसर प्रदीप सिंह, who scored the first rank in the UPSC Civil Services examination in 19, credited his success to his commitment to ethical behavior and principles। मतलब सिद्धांतवादी जो हो गए, यहाँ पे इनकी बात कर सकते हैं हम, वर्च्यूज की बात कर सकते हैं, किस तरह के वर्च्यू होने चाहिए एक सिविल सर्वेंट के अंदर, राइट। रेस्पेक्टफुल वे में होने चाहिए या फिर फियरलेस होने चाहिए, किस तरीके के होने चाहिए, वो हमारे पर डिपेंड कर सकता है हम किस तरीके से उसका जस्टिफिकेशन भी दे पा रहे हैं एग्जाम्पल के साथ कहीं ना कहीं, राइट। अब यहाँ पे बात हुई टू प्रिवेंट अनएथिकल बिहेवियर इन पब्लिक सर्वेंट, सम वेज मींस मतलब किस तरीके से अनएथिकल बिहेवियर को रोका जाए पब्लिक सर्वेंट में, उसको लेके हमें भी पूछा गया था किस तरीके से क्वेश्चन में, उसी को लेके हम किस तरीके से सम वेज कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ऑब्वियसली बात है, अभी रिसेंटली एक वेब सीरीज भी आई थी संदीप भैया को लेके, किस तरीके से उनकी जो बिहेवियर था वो सोसाइटी पब्लिक वेलफेयर के लिए था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा अनएथिकल वे भी था कहीं ना कहीं, तो उस चीज को लेकर उनको एंड में ट्रेनिंग के और एजुकेशन के लिए भेजा गया था वापस। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च सेवरल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर सिविल सर्वेंट्स सच एज मैंडेटरी ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑन एथिक्स इंटीग्रिटी फॉर ऑल आईएएस ऑफिसर्स। सबसे बड़ा एग्जांपल आता है कहीं ना कहीं कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए वो पहले से डिसाइडेड हो, ताकि उनके अंदर उसके बाहर जाके वो कोई वर्किंग ना कर पाए। द सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स 1964 आउटलाइन द एथिकल बिहेवियर एक्सपेक्ट ऑफ ऑल पब्लिक सर्वेंट्स इन इंडिया। मॉनिटरिंग एंड इन्फॉर्मेंस, किस तरीके से मॉनिटरिंग एंड इन्फॉर्मेंस द सेंट्रल सिविल कमीशन CVC is an independent body that monitors and enforces ethical behavior in government agencies and public servant। ऑब्वियसली बात है मॉनिटरिंग की जाए इन सबको लेके कि सिविल सर्वेंट किस तरीके से वर्क करे, अगर वो कुछ गलती भी कर रहे हैं तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको बताया जाए। कहीं ना कहीं हो सकता है कि कई बार सिविल सर्वेंट बोनाफाइड मिस्टेक कर जाते हैं। बोनाफाइड मिस्टेक हम जानते हैं कि किस तरीके से ऐसी मिस्टेक जो ना चाहते हुए भी हो जाए, अगर सिविल सर्वेंट वो गलती कर रहे हैं तो अगर मॉनिटरिंग करते हैं तो उनको वापस उस चीज को लेके बताया जा सकता है किस तरीके से गलती है और किस तरीके से उस गलती को सुधारा भी जाए कहीं ना कहीं। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, द विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन 2000 provides protection to whistleblowers who report corruption and malpractice in government agencies। ऑब्वियसली बात है हिडन लोगों के बारे में ध्यान रखा जाए कहीं ना कहीं, किस तरीके से अगर वो कोई बेकार इन्फॉर्मेशन करप्शन जो सोसाइटी में चल रहा है उसको लेके आवाज उठा रहे हैं तो उनको सिक्योर रखा जाए। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 promotes transparency and accountability in government process by allowing citizens to access government information। सबसे बड़ा एग्जांपल है, यही चीजें और भी हो सकती हैं ऐसी जो एक सिविल सर्वेंट को क्या कर सकती है, अनएथिकल होने से रोक सकती है, उसके बिहेवियर में अनएथिकल कंडक्ट को होने से रोक सकती है कहीं ना कहीं। तो एट द कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, टू प्रिवेंट अनएथिकल बिहेवियर इन पब्लिक सर्विस देयर इज अ नीड टू प्रमोट ए कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी and accountability in public organization। This can be achieved through strong leadership, robust accountability mechanism, regular training, education, and a focus on
रिवॉर्डिंग, रिकॉग्नाइजिंग एथिकल बिहेवियर, मतलब प्रमोट कैसे किया जाए, हम कंक्लूजन के तौर पे उसे भी लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एट द कंक्लूजन हम समझ पाए कि हाँ ये वैल्यूज होनी चाहिए, ये उसके मेजर्स होने चाहिए, और मेजर्स को और किस तरीके से इनरिच किया जा सकता है। अब रिवॉर्ड्स और रिकॉग्नाइजिंग एथिकल बिहेवियर को अगर हम यहीं पे पॉइंट आउट करना चाहे तो लिख सकते थे ऊपर कहीं ना कहीं, राइट, कि किस तरीके से अगर एक सिविल सर्वेंट को अनएथिकल बिहेवियर को रोकना है तो एथिकल बिहेवियर वालों को ज्यादा से रिवॉर्ड्स प्रमोशन दो, ताकि अनएथिकल वाले उसको देखें और उस चीज से सीखते हुए वो भी एथिकल प्रैक्टिसेस करें अपनी बिहेवियर, अपने डिसीजंस, अपने कंक्लूजन के तौर पे कहीं ना कहीं, राइट। तो होपफुली आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से यस हम किसी तरह की क्वेश्चन को कैसे पढ़ सकते हैं और किस तरीके से आंसर लिख सकते हैं, राइट। चलिए इसी के साथ अपन मिलते रहेंगे और नए क्वेश्चन के साथ। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।